गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हमारी पलटन आ गई है नंदी जी को परेशान करने, और इन्होंने कुछ कहा तो इनको सबको लगेगा कि थप्पड़ सुबह ही सुबह। इधर हमारे शेजू भाई साहब, इधर मेरे नाऊ भाई साहब, दोनों भाई साहब मुंह से धुआं छोड़ते हुए। ठंड हो रही है गाइस, झाटा तो हो रहा है पूरा। तो गाइस फिर निकल गए दोनों भाई बिना नहाए धोए 2 मेगापिक्सल का कैमरा उठा के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लैक। अच्छा सुबह सुबह मेरे मुंह ता निकल गई, मेरी जुबान फिसल तो मेरे मुंह से तो ये गाइस। निकल सुबह सुबह देखो ना, रोहन को लग गई चोट। रोहन मुझे ये तो बताओ, मैं 1.5 साल से घुमा रही हूँ उसे। गाइस मैं 1.5 साल से घुमा रही हूँ उसे, बताओ तो। कह रहा ये लो है मैं 1.5 साल से घुमा रही हूँ उसे, इसी लीश से घुमा रही हूँ और इसी शहजादे को घुमा रही हूँ। तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं कांड? रोहन भी लाइक कर्म करने जाता हूँ, कांड हो जाता है। ये देखो हमारे यार भोलू के कपड़े खुल गए। भोलू गया किधर? ये कपड़े बांध देना यार। तो गाइज यहाँ तो हम घूमते घूमते ह्यूमन शौचालय में आ गए गाइज। यहाँ पे तो लोगों की पोटियाँ पड़ी हुई हैं गाइज। भागो यहाँ से, निकलो, वापिस चलो वापिस। रोहन की तो हालत खराब हो जाएगी। अरे हो गई शुरू, हो गई वॉमिट शुरू, हो गई शुरू। मैं अभी आया हूँ वापस और मैं आपके कपड़े वपड़े पहन के, तो मेरे को कॉल आई हिमशु की कि आपको वन्य को भी लेके आना है, क्योंकि वन्य ने अगर रसगुल्ले नहीं खाए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे रसगुल्ले शायद वहाँ है नहीं, पूरी सब्जी है, तो वन्य अगर रसगुल्ले नहीं मिले तो क्या होगा। और गाइस अपना लुक है कुछ ये, हमने पहना है ब्लैक के साथ में ब्लू 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 ब्लू। और ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डेकोरेशन जो की थी मैं आपको दिखाई चुका हूँ, मैंने फूल वगैरह लगाए सारे में। तो अप्पा हो गए डिजिटल, अप्पा बना रहे हैं व्लॉग, तो आप सभी को बनाए रखेंगे हम अपने साथ। ये तंदर सिंह जी को लेने, क्योंकि चीफ गेस्ट वही हैं। उन्हें हम पहले एक दूसरे कैफ़े में रोक रहे हैं, फिर उसके बाद में हम उन्हें यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो मैं क्लियर करती हूँ एक चीज़। यहाँ पे ना कोई चीफ गेस्ट आए हैं और उनका रिलेशन बॉडी बिल्डिंग और जिम से है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए मैं नहीं बता। जब मैंने पहले वीडियो बनाई ना तो उसमें मैं कंफर्म ही नहीं कर पा रही थी। गेस्ट यहाँ पे लंच है और भंडारा है, तो सब हम लोग खा पी रहे हैं। मैं हूँ, वान्या हूँ और रोहन है। रोहन जो गेस्ट आए हैं उनके साथ में पहले पूजा हुई, फिर टिक्का वगैरह सब लगा हुआ है, उसके बाद में लंच, और बस अभी थोड़ी देर में मैं चली जाऊँगी घर। नवाब शाह को खाना वगैरह सब खिला के आए हैं हम लोग, तो वो मैं कैमरे में चेक कर रही हूँ उन्हें बार बार। वो दोनों मज़े से सो रहे हैं। आ गए हमारे दोनों हीरे आ गए हमारे गाइस। शेजा इनके पैर स्लिप हो रहे टाइल्स में। आपको तो पकड़ो, देखो देखो देखो। चाटना है, चाटना। बैलून चाहिए उसे, बैलून फोड़ता है वो। He is Nawab and he is Shahzad. Over loving and over time. नवाब Shahzad. He is the मैं तो कह रहा हूँ ना, ये नवाब है। ये Shahzad. नहीं सुनी वो कहानी भैया, थोड़ा बताना इस डॉग के बारे में, और मैं अभी तक उसको डाइजेस्ट ही कर रहा हूँ। ये मेरा बेटा है। अब सुनो, मैं डॉग बोल सकता हूँ, बट भाई बोलेगा नहीं आप भी नहीं बोल सकते। हाँ तो समझो, वो मुझे भी बोल रहा है, आप भी नहीं बोल सकते मेरे सामने। अब वो क्यों नहीं बोल सकता, तो आप सबको सुनना चाहिए क्या। ये मेरा बेटा है, ये 8 साल का है। और जैसे होता है ना, लोगों के पास में लाइफ में गोल नहीं होता कि उन्हें करना क्या है। ही इज़ द ओनली वन जिसने हमें लाइफ में गोल्स दिए हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो शायद ये हम
आप लोगों के लिए कुत्ता हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा भगवान है। सच में जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं सुबह नवाब, मैं इसके हर रोज पैर छूता हूँ, क्योंकि इसने लाइफ की हमें वो अचीवमेंट दी है जो शायद मैं एज ए ह्यूमन होकर कभी नहीं कर पाता। और आपको ये हैरानी भी होगी कि भैया ने मुझे बताया कि ये वर्ल्ड का मोस्ट फेमस हो, वर्ल्ड मोस्ट फेमस हो। इसके बारे में 37 कंट्रीज ने लिखा हुआ है। आपको जस्ट गूगल करना है नवाब त्यागी या फिर फर्स्ट पैराग्लाइडिंग पेट ऑफ इंडिया। तो आप एक काम करो, नवाब त्यागी गूगल पे सर्च करना है, करो, सिर्फ सिंपल। तो आपको त्यागी जी के बेटे के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। नवाब ओपनिंग हो गई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया एकदम। ये तो अंदर भाई साहब को हमने सोचा नवाब और शहजादे के साथ खड़ा कर दिया। मतलब अच्छा था, मतलब उन देखो ने डॉग्स पसंद नहीं है, डॉग पसंद नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नवाब और शहजादे को बहुत अच्छा प्यार किया। हाँ, नहीं वो खुद हैरान हो रहे थे कि भाई डॉग ऐसे भी होते हैं। हाँ, कि मतलब इतने प्यारे ऐसे भी होते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही प्यारे। और हमारी नन्नू को भी कहती है बहुत प्यारी है। हाँ, नन्नू भी बहुत प्यारी हमारी। रोड के बुद्धू घर को आए। इसको देखो ये ब्लैंकेट कितने सुंदर। हाँ, मम्मी कहाँ है? मम्मी ने मेरे को बोला टीवी चलाने के लिए, बट मैं चला नहीं पाया। आज छहजू ने बेचारे उस सेलिब्रिटी को भी मतलब चाट ही लिया। कह रहा सेलिब्रिटी होंगे अपने घर के। मेरी रानी बकरी। हाँ, चाट लिया था बकरी। शायद नहीं, छोड़ चाट लिया। मेरी रानी बकरी। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखो, मतलब यार जी मैं कपड़े तो नहीं उतारूंगा। देखो 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 ये नहीं, अभी रुक जाओ। मोटापा स्पीक पे है गाइस। ये अरे यार, मुझे बता, फैशन के लिए गाइस करना पड़ा। क्या तो क्या नहीं करना और बदनाम सिर्फ लड़कियां हैं कि फैशन में ठंड में मर जाएंगी, स्वेटर नहीं तो मेरे पास पहनेंगी। और कपड़ा नहीं था ना, मैं पहनता क्या। तो गाइस फैशन गया अब तेल लेने। कैप भी पहन लिए, जैकेट भी पहन लिए, कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि ठंड सच में बहुत हो रही है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें टाइप हो गया था अपना। तो गाइस बुद्धू अब कहाँ चल दिए? गाइस हम जल्दी अपनी शांति के पास। उससे पहले हम सुबह गाइस हमने जतिन को भेज दिया था। हम जा रहे हैं अभी नवाब की दुनिया से हिमशूट रहेगी स्कूटी से। हाँ, फिर मैं एक्टिवा जाऊंगी शांति के पास और फिर हम जाएंगे थोड़े अपना पेट कम करने, वजन उठाने, लोहा उठाने, और हम आ जाएंगे अपने घर और फिर आके हम आराम स्कूटी से- भेजनी है नवाब की दुनिया। तो मैं इसको यहीं पकड़ा दूंगी। हाँ गाइस, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत दिन ऐसे फिर होता है। हम गाइस अपने ब्लैंकेट में ऐसे लेटेंगे कि आपको नेक्स्ट क्लिप में लेटे ही मिलेंगे। हाँ। और गाइस आज का तो ये भी नहीं पता मेरे को, मैं ब्लॉग एडिट भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें टप टप हो रही है। मैं सोया नहीं हूँ रात में। टप टप कैसे होती है कि? हाँ, टप टप कैसे होती है ऐसी हो कि? रही है। वन्य के पीछे उसे देखो आया भाग के। गाइस हम पहुंच गए शांति के पास। उसको खाना भी खिलाते हैं, उसको सुसु पोटी भी कराते हैं। अभी आ शांति आजा। ये देखो गाइस, हमारी शांति दीदी ने पूरी मेहनत की है बैठ के। यहाँ से फाड़िए कौन और यहाँ से फाड़िए कौन। देखो इस नाक के ऊपर ब्लड सा भी आ गया है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस नाक के कट जाने चाहिए किसी तरह। वाने ने इसका बेबी यहाँ पे रखा हुआ है। तो दीदी को सुसु पोटी करा दिया है, खाना भी खिला दिया है और बिठा दिया है। और दीदी की औलाद दीदी का दूध भी पीने लग गई है। तो गाइस जैसा आप सबको पता है नवाब को बैलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे हमारा कालू आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ नवाब के लिए ये बैलून्स यहाँ पे भरे जा रहे हैं, जितने भी आए। और बंद कर दे भाई। हाँ बेटा ऊपर से ले लें। थैंक यू। सारे आगे देखिए। चलो ऊपर से ले। और इवन आगे खाली पड़ी है पूरी, जब भी आगे देख रहे हैं। नहीं आगे उस वाली आगे। तो ये देखो नावू के पापा क्या लेके आए नावू के लिए।
जब हम लोग फंक्शन में थे ना तभी मेरे माइंड में भी था, ये रोहन के माइंड में भी था। नाबू को बैलून्स पसंद है, आप सबको बताइए। तो उसके फोड़ने के लिए बैलून आए वहाँ से फंक्शन खत्म होने के बाद। भाई साहब, अरे क्या भाई, एनाकोंडा सा सांप से ही निकले जा रहा है ये तो। लेकिन मेरे मम्मी हटाना लेकिन मेरे साथ में एक बहुत बड़ा काम हो गया है। क्या? मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिकली मतलब 118 पे कॉल हो रही है। अरे यार, ना तो डोंट अलाउ हो रहा, ना ये अलाउ हो रहा, ना ये सेटिंग हो रही, ना ये स्विच ऑफ हो रहा। ये रहा, देखो लग गई। वीडियो को मैंने बना रखी है इस चीज़ की। Calling emergency services. रोहन ये फ़ोन ख़राब है, ये फ़ोन नहीं चाहिए। इसमें सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, इसको फ़ोन बोलो भैया हमें नया फ़ोन चाहिए। ऐसे नहीं है, देखो एक कलेश कम होता है दूसरा शुरू हो जाता मेरे है। फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है आज। इमरजेंसी कॉल लग रही है, फिर उधर से और पुलिस के पुलिस कॉल आ रहे हैं, ना ये बंद हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं अभी एप्पल स्टोर आ रहा हूँ, ना ये बंद हो रहा है, देखो ये रहा। ना ये डोंट अलाउ हो रहा है, ना ये कट रहा है फ़ोन। और तुम तो अभी तो निकलो, तुम जाओ स्टोर। ये लो, कोई बात नहीं, नाबू का नाबू अच्छा अब जाएगा, कैसे छोड़ूंगा मैं भी। चलो फोड़ो 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 फोड़ो, चलो फोड़ो। ओ भाई, एक बैलून फोड़ेगा ना, एक एक चुन चुन के फोड़ेगा, चुन चुन के, एक भी नहीं रहेगा। तो गाइस हमारे रूम में मच चुकी है पूरी प्रॉपर गंध, क्योंकि नाबू और शेडू फोड़ रहे मिलके बैलून। फोड़ो, अरे जा, फेल हो गए आप तो। शेडू आप तो फेल हो गए, आपसे तो एक ही बैलून नहीं फूट रहा। फोड़ो 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 फोड़ो। देख भैया ने लिपटा दी पूरी लेयर, पूरी लेयर लिपटा दी भैया ने, देख। शेडू को मौका ही नहीं दे रहा नाबू, कह रहा भैया मुझे भी तो फोड़ने दो यार, मुझे भी तो कुछ सेवा का मौका दो। हाँ तो वो भी ज़रा फोड़ लेता है। गाइज तो बैलून वाला शो तो ख़त्म हुआ। नाबू भैया पी रहे पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई, और शायद भैया ने भी फोड़े हैं गाइज, पर उतने ज़्यादा नहीं फोड़े। पर हाँ ये टेक्निक सीख गया, जैसे नाबू फोड़ता है ना मुँह से, तो ये फोड़ना सीख गया। कर लिया हमने क्या? स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ने वादा हो वादा कर लिया हमने। अच्छा एक चीज़ देखना, नाबू ना छत की तरफ देख रहा है बार बार, क्योंकि नाबू की ना बचपन से चाइल्डहुड मेमोरी रही है बैलून्स को फोड़ना। और हम लोग ना छत पे भी लगाते थे, तो वो लास्ट में जब बचते थे तो उन्हें मांगता था, हम वो छत से उतार उतार के देते थे। तो मैं जा रहा हूँ अभी पुलिस चौकी, क्योंकि मेरे फ़ोन से कंटिन्यूसली SOS कॉल जा रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे रिलायंस का ऑफिस है, तो उसमें ना एप्पल केयर वाले बैठते हैं, उनके साथ रिटन में लिखवाऊंगा कि ये एप्पल की प्रॉब्लम है ना कि मेरी। और बाय मिस्टेक ये फ़ोन ऐसे कर रहा है, तो रिटन में लेके मैं एटलीस्ट एप्लीकेशन दे देता हूँ। अदरवाइज ऐसा ना हो कि रात को 10 बजे 11 बजे मेरे फ़ोन से ऐसा कुछ हो जाए और फिर पुलिस वाले मेरे दरवाजे पे खड़े हों रात को। हाँ एकदम SOS जा रहा है, फिर उधर से पुलिस की कॉल आ रही है। हो जाओ उसे यार, नो ही करेगा काम। स्विच ऑफ करो, मतलब जैसे करोगे ना, क्या कुछ करोगे एकदम SOS मिल जाएगा। इसमें सिम एक्टिवेट हो गई क्या? भाई पता नहीं, दोपहर तो बात कर रहे हैं हम। इससे कनेक्टेड है, इसे चार्जिंग पे लगा दो और इससे करके देख लो। हाँ ये कनेक्टेड है, ये फ़ोन से कनेक्टेड है। क्या पता कुछ हाँ उससे मिले, करके बस बंद तो हो जाए। स्विच ऑफ कर लो। भाई पुलिस वालों को कॉल तो ना लगे, उधर से कॉल मतलब वो कंटिन्यूसली बोल रहे हैं एनी इमरजेंसी एनी इमरजेंसी एनी इमरजेंसी। मैं क्या बोलूँ कि मेरा फ़ोन खुद मिला रहा है फ़ोन। क्यों विकास सर? और मैंने कुछ किया ही नहीं भाई, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मतलब आई डूइंग फिटनेस, और एकदम पूरी स्क्रीन खुल गई और पूरे दिन आज यहाँ बैठ के गए हैं। कोई सोल्यूशन नहीं भाई, मेरे को तुम लिख के दे दो, मैं पुलिस वालों को एक जाके पकड़ा दूंगा कि भाई रात को तुम्हारे पास कॉल जाती है तो मेरे घर मत आना। सही बात है ना? बिल्कुल। मैं अभी जाके एप्लीकेशन दे दूंगा, ये रही चौकी जो सामने, कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत हो रखी है, मैं ये लिखवा के लेके आया हूँ, मेरे को एक फ़ोटो कॉपी दे दो और मैं जमा कर दूँगा।
वो कुछ नहीं बोल रहे, वो ये कह रहा है कि मेरा डाटा नहीं जाना चाहिए और हमारा वो क्या कहते भाई आज का नहीं जाना चाहिए, पुराना चाहे साला कुछ भी हो जाए। पूरे जिम की ओपनिंग की भाई सारा कुछ इसी में है। नहीं भी होगी तब भी लगेगी भाई इमरजेंसी कॉल तो। इसी में और वो ऐसे भी ई सिम पे जा रहा है वो। इसी में पावर ऐसे खिसका के देखा चल ही नहीं रहा ना, हैं? नहीं चल रहा। इमरजेंसी कॉल लग गई, Calling emergency services. ये देखो। आपने वॉल्यूम का ऊपर वाला 2 बार बटन दबाया। अरे भाई लग गई है इमरजेंसी कॉल। डिस्कनेक्ट करो। नहीं होगी डिस्कनेक्ट अब ये, हैं? नहीं होगी अभी डिस्कनेक्ट कर लो। अब उधर से लड़की बोलेगी और फिर वाइफ के पास फोन पहुंचेगा। हेलो। वो इमरजेंसी कॉल जा रही है उसमें। बहुत बड़ा कंसर्न हो गया दिमाग। भाई हमने ये स्टैंप लगवा लिया और मैं अभी जाके पुलिस चौकी सबमिट कर दूंगा। मनीष इसकी फ़ोटो कॉपी ला के दे दे प्लीज़। जी लीजिए। हाँ इसकी फ़ोटो कॉपी ला के दे दो। गाड़ी लगाई है यहाँ पे, ये लेटर मेरे हाथ में है और मैं जा रहा हूँ सीधा पुलिस चौकी। गाड़ी से लेकर लगा दी क्योंकि पूरा घूम के आना पड़ता है। तो पुलिस चौकी में जाके ये लेटर सबमिट करके आना। कितना बड़ा कलेश हुआ है आज मेरी जान को। और कंटिन्यूसली SOS कॉल, SOS कॉल। मतलब सोचो एक फ़ोन ने पुलिस चौकी पहुँचा दिया आज। तो अब भाई देखो आगे का तो व्लॉग नहीं बना बताऊँगा, तो यहीं तक ही। तो भाई चौकी में ना उनसे बात हुई जो यहाँ के प्रभारी हैं, उन्हें बोला कि भाई ऐसा सिचुएशन है। तो उन्होंने आगे फिर कॉल करी और जो मेरी कॉल्स आ रही थी उनको डीएक्टिवेट कराया कि भाई वो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ कांड हो गया कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि ये ऑटोमेटिकली जा रही है। तो मैं वापस जा रहा हूँ। भाई क्या कलेश हुआ है, देख लिया मैंने। जैसे डेजी आया ना ऐसे ही गोलू ने अपना खाना छोड़ दिया और इसको लाडू चाहिए। इसका खाना यहाँ पे भी रखा है गाइज़, वहाँ पे जहाँ पे मिर्चा खा रही है वहाँ पे रखा है और मैं कालू के लिए उधर भी रख के आया हूँ। तो सब बच्चों को खाना रख के आया हूँ मैं। लेकिन मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि उसने उसके लिए खाना छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा लेट खाना, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए था। सॉरी बच्चों, बट एटलीस्ट खाना तो मिल रहा तुम्हें। ये देखो गोलू भोलू का प्यार, मैंने छाजों को घुमा रहा हूँ तो अच्छा भोलू भी खा रहा है, डेजी भी खा रहा है। गोलू आ गया छोड़ गया, कह रहा भाई मैं साथ रहूँगा। नहीं वो भी आ गया। अभी लाज रख ली। और देख खरगोश को इसका। भाई साहब ऐसे कुत्ता है पूछो मत। मैं अभी भी शहजादे को घुमा रहा हूँ, सारे बच्चे हैं इधर। लेकिन मेरा मूड सुबह से बहुत अच्छा था, बट रात होते होते मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इवन आज तो मेरे को चोट भी लग गई थी। देखो अगर आपको दिख रहा है ना मेरे माथे पे, तो ये जो सामने है बिल्कुल ये चोट है, क्योंकि गाड़ी का दरवाज़ा लगा था मेरे को बहुत गंदा। तो मेरे को तभी समझ में आ गया था कि दिन ख़राब जाएगा रात होते होते, और चला गया। चलो आज के लिए यहीं पे शुभरात्रि करता हूँ, कल बात करते हैं। डोंट नो कि कैसा दिन रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बट बाय बाय, टेक केयर। शाजू, से गुड नाइट टू ऑल।